तो एक्स लिमिटेड इशूड 20,000 10% डिबेंचर्स ऑफ रुपीज कितना 100 ईच एट 20% प्रीमियम, रिडीमेबल जो है 30% प्रीमियम पे है, करेक्ट। द अमाउंट पेबल per debenture at the time of issue was as follows. एप्लीकेशन पर जो था ये कितने का आपका 100 रुपए का ना, तो एप्लीकेशन पे जो अमाउंट है वो है 20 रुपीज का, अलॉटमेंट पर है वो 20 प्रीमियम है 40 रुपीज का, फर्स्ट कॉल पर है 10 रुपए का, फाइनल कॉल पर बैलेंस है। ये कहानी है, हमें निकालना पड़ेगा, हमें वैल्यूज निकालनी पड़ेगी इसके, ठीक है। अच्छा, इसके बाद लिखते हैं क्या, पब्लिक सब्सक्राइब्ड फॉर या इशू वाज परमानेंट मार्कर तो नहीं है ये, नहीं, इशू वाज ओवर सब्सक्राइब्ड टू द एक्सटेंट ऑफ 30,000 डिबेंचर। इसका मतलब क्या हुआ, कितने एप्लीकेशन मिली आपको, क्या कर रही है 30,000 ना, 30,000 है आपका, है ना। और डायरेक्टर्स रिजेक्टेड 10,000 applications and allotted debentures on pro rata basis। pro rata basis पे कर दिया, बस इतना है, ये करना है, ये pro rata basis, ये क्वेश्चन आपके सामने भी, ठीक है। I'll just bring the pen। pro rata basis पर क्या करना है आपको, इसको आगे बढ़ाना है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। क्या मुझे बाइफर्केशन निकाल के दिखा दोगे, अरे एप्लीकेशन अलॉटमेंट फाइनल कॉल फर्स्ट को निकाल के दिखाओ मुझे। भैया क्वेश्चन दिया, इसका मतलब है ओवर सब्सक्राइब्ड का मतलब हुआ कि 20 में 30 और 50 हो गया, इसका मतलब ये है, ठीक है। और सुनो, प्रो राटा बेसिस है और एक्सेस मनी हम कहां तक लेके चलते हैं, अलॉटमेंट तक लेके चलते हैं एक्सेस मनी, ये कहानी बनती है इसकी, ठीक है। जिनको ये सीखना वो सीख लीजिए इसको। आइए देखते हैं, तुम्हें आता है बेटे करना ये प्रो राटा, डिबेंचर का प्रो राटा ना, चैंपियन लड़का है। चलो आगे। अच्छा, अब जरा देखिए कि हम देखते हैं यहाँ पर क्या कि अप्लाइड कितने थे, ये याद है, हम वो छोटी सी टेबल बनाते थे ऐसे करके, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड कितना होता था, अलॉटेड कितना होता था, फर्स्ट टाइम में खूब काम करा इस पर, ठीक है। ये हम लोग एप्लीकेशन स्टेज पे लिखते हैं, ये अलॉटमेंट स्टेज पे लिखते हैं, और जो एक्सेस हो जाती है उसे बैंक बोलकर क्या करते हैं, उसको रिफंड कर देते हैं। छोटे क्वेश्चन में तो हो जाते हैं, ये इसमें थोड़ा सा स्टेजेस थी इसलिए मैं इसमें कर रहा हूँ। तो मुझे एप्लीकेशन कितनी मिली है, 50,000 मिली है,
मैं डिवेंचर कितने इशू कर सकता हूँ? सिर्फ 20,000। अब इधर देखिए, हाँ दिक्कत है, इधर देखो यहाँ पर एप्लीकेशन कितने का है भाई? 20 रुपए का। अलॉटमेंट कितने का है? अब पेबल है ना, पेबल, पेबल का मतलब कितना होगा? 20 प्रीमियम, इसी में 20+20 होगा ये। फर्स्ट कॉल कितने का है? 10 रुपए का। फाइनल कॉल यहाँ आई राइट हियर 100+20, तो 2 तो 4 5 5, ऐसा करके कहानी करनी, ठीक है? यहाँ तक क्लियर है? अब तुम दोनों को आता है? अच्छा ठीक है। तो अब देखिए जरा, एप्लीकेशन मनी कितने की हो जाएगी? 20 की हो जाएगी। ये एप्लीकेशन पर 20 जाएगा, अलॉटमेंट पर कितना जाएगा? अलॉटमेंट पर 40 जाएगा। आइए देखते हैं 10,000 पर कितना पैसा मिला होगा बताइए मुझे? 2 लाख। एग्री करते हो सब इससे? नील अलॉटेड, पूरा पैसा क्या हो गया? रिफंड हो गया बैंक। बचे कितने अब? 40,000। 40 पे कितना मिला मुझे? 8 लाख मिला। 5 लाख पर कितना मिला मुझे? 10 लाख मिला। और 8 मैंने अलॉट कितने करने हैं? सिर्फ 20 करने हैं। तो जरा ध्यान से देखिए, 4 लाख तो यहीं लग गया। 20 इंटू 4 8 लाख बनता है, लेकिन अभी बचा मेरे पास कितना है? सिर्फ 4 लाख बचा। आई कैन यूज 4 लाख एमबी, बाकी मेरा कुछ नहीं बचा। तो अब मेरा हिसाब किताब बन गया 4 लाख यहाँ, 4 लाख यहाँ, और 2 लाख यहाँ। तो क्या मेरे ये 10 लाख के बराबर आ रहा है? आ रहा है। नाउ आई एम रेडी टू रिकॉर्ड द जनरल एंट्रीज। इस पर कोई डाउट है? बता क्या? अरे भाई, ये 50,000 एप्लीकेशंस ये अलॉट कर सकते हो 20,000। 10,000 पर पैसा मिला कितना? 2 लाख, रिफंड हो गया। 40,000 में पैसा मिला 8 लाख, लेकिन ये पैसा लगना है 20,000 पर। 20 इंटू 20 बनता है 4 लाख। 20 इंटू 4 8 लाख बनता है, लेकिन मेरे पास 8 माइनस 4 लाख ही तो एक्स्ट्रा है, तो मैं 4 लाख ही तो ले जाऊंगा अगली स्टेज पे। खत्म। क्लियर? इधर खुशी पीछे से, ठीक है? आइए अब देखते हैं पहली एंट्री, बैंक डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन लिखूंगा सिर्फ मैं, सिर्फ एप्लीकेशन कितने की? 10 लाख की। आई राइट 10 लाख। 10 लाख। सोनी तुम तो बोली थी कि तुम्हें नहीं आता ये। अच्छा वो उसका देखेंगे। नंबर 2, हाँ हाँ, लेकिन हमारे पास तो एप्लीकेशन मनी एक्सेस 4 लाख की तो है। अलॉटमेंट तो बाद में ड्यू होगा ना, अभी अभी तो जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी उसे एडजस्ट कर रहे हैं। फिर हम लिख रहे हैं यहाँ पर क्या? डिवेंचर एप्लीकेशन डेबिट टू 10% डिवेंचर्स। ठीक है जी। डिवेंचर एप्लीकेशन मनी कितने की बनती है आपकी? 10 लाख की बनती है। देख रहे हो? 10 लाख बन रहा है ना आपके पास? नहीं सॉरी, डिवेंचर एप्लीकेशन 10 लाख नहीं बनेगा। आपके 20,000 डिवेंचर्स हैं, एप्लीकेशन में तो सिर्फ 20 रुपए के हिसाब से 4 लाख बनेगा ना। एग्रीड और नॉट? कैसे? हाँ सॉरी सॉरी, हाँ एप्लीकेशन, सॉरी ये दिस इज करेक्ट। एप्लीकेशन तो पूरा 50 लाख की आएगी। रुक जा यार, 50 ये गलत करवा रहा है। 50,000 एप्लीकेशन इंटू कितने रुपए के हिसाब से आएगी? 20 रुपए के हिसाब से आएगी। 10 लाख की आएगी। 10 लाख आएगी, ठीक है। और फिर 10 लाख यहाँ रहेगा। डिवेंचर के नाम पे कितना जाएगा देखो? 4 लाख। टू डिवेंचर अलॉटमेंट के नाम पे कितना जाएगा? 4 लाख। और टू बैंक बोलकर क्या हो जाएगा? रिफंड 2 लाख। क्या बोलेंगे? 10% डिवेंचर एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड। ये आपका यहां खत्म हो गया। अब आ जाते हैं नंबर 3। अब सबसे क्रिटिकल पार्ट है, डिवेंचर अलॉटमेंट डेबिट, जो कि कितने से होने वाला है? 20,000 इंटू अलॉटमेंट कितने से डेबिट होगा? 40 से, जो कि होगा 8 लाख से। ध्यान से देखना, थोड़ा स्पेस देके 10% डिवेंचर लिखूंगा यहाँ पर कितने से? मैं 20,000 इंटू फेस वैल्यू कितनी थी उसकी? सिर्फ 20 थी। इट विल बी 4 लाख। और आपको मालूम है पहला सवाल जिंदगी का, फेस वैल्यू इशू प्राइस में डिफरेंस कितने का है? 20 रुपए का। तो यहां लिखूंगा मैं क्या? टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व 20,000 इंटू 20 लिखूंगा, तो कितना हो जाएगा? 4 लाख हो जाएगा। करेक्ट। अब फेस वैल्यू और रिडम्पशन वैल्यू में भी डिफरेंस है कितने का? 30 रुपीज का। 30 का डिफरेंस है ना, वो देखो हो रहा 30% प्रीमियम पे। अब ऐसा नहीं हुआ ये 100 का फेस वैल्यू का डिबेंचर कितने में इशू हो गया? 120 में। रिडम्पशन वैल्यू कितने की है?
130, ये इशू प्राइस, ऐसा करके, ठीक है। तो यहां लिखूंगा क्या मैं, प्रीमियम ऑन सेल्स, है ना भाई, प्रीमियम ऑन सेल्स, चार्ट ऑफ प्रीमियम और रिडम्पशन, क्या कह रहे हैं भाई, क्या कह रहे हैं, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, नॉट सेल्स, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, ठीक है। कितना, 20,000 इंटू 30 से करूंगा तो कितना हो जाएगा, 6 लाख हो जाएगा। और इधर लिखेंगे क्या, लॉस ऑन इशू ऑफ 10% डिवेंचर 6 लाख से। तो ये क्या हो गया, 10% डिवेंचर अलॉटमेंट इज ड्यू, ऐसे कर दिए। ये तो कर लेते हैं लोग एंट्री, लेकिन इसके बाद जो दूसरी एंट्री है तो उसमें गड़बड़ करते हैं। नंबर 4, अब मुझे बैंक डेबिट करना है, कितना पैसा मिलना चाहिए था मुझे, कितना पैसा मिलना, 8 लाख, है ना। लेकिन भाई 8 लाख में से तो 4 लाख मुझे ऑलरेडी मिल चुका है, तो क्या करूंगा, -4 लाख, देख रहा है अर्णव जोशी, 4 लाख, ठीक है। और 2 कर दूंगा क्या, डिवेंचर अलॉटमेंट, कितने से, 4 लाख से, डिवेंचर अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, फिनिश। नंबर 5, डिवेंचर फर्स्ट कॉल, ये और ये एंट्री गलत करते हैं लोग बस, बाकी तो हो जाता है। डिवेंचर फर्स्ट कॉल डेबिट, कितने डिवेंचर्स हैं, 20,000, फर्स्ट कॉल कितने की है, 10 रुपए की, तो क्या हो जाएगा, 2 लाख। 2 क्या हो जाएगा, 10% डिवेंचर 2 लाख से, पैसा लेने की बारी, ये लिखेंगे डिवेंचर फर्स्ट कॉल इज ड्यू, ठीक है। और नंबर 6 लिखेंगे क्या, बैंक डेबिट टू डिवेंचर फर्स्ट कॉल, कोई डिफॉल्ट नहीं है, पूरा 2 लाख, 2 लाख मिल गया, करेक्ट। डिवेंचर फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड। नंबर 7, डिवेंचर फाइनल कॉल डेबिट टू 10% डिवेंचर, फाइनल कॉल कितने से, 20,000 इंटू कितना, 50, विच इज ऑफ 10 लाख, और 10 लाख क्या लिखेंगे, डिवेंचर फाइनल कॉल रिसीव्ड, करेक्ट। डिवेंचर फाइनल कॉल इज ड्यू। नंबर 8, बैंक डेबिट टू डिवेंचर फाइनल कॉल, कितने से, 10 लाख और 10 लाख से, फाइनल कॉल का पैसा मिल गया। एक एंट्री और करनी है अब आपको, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व डेबिट, कितने से, 4 लाख से, है ना। टू लॉस ऑन इशू ऑफ 10% डिवेंचर, लॉस कितने का भाई बताइए, लॉस तो 6 लाख का था, तो बाकी की 2 लाख की शॉर्टेज कहां से जाएगी, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट 2 लाख से कर दिया, एंड क्वेश्चन खत्म हो गया। ये प्रोराटा का क्वेश्चन होता है। हाँ, हो गया, बोलिए किस किस का था परेशानी, सिर्फ ये बाइफर्केशन ढंग से कर लो तो काम हो जाता है। हाँ 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 हाँ, वही जाता है। चलिए करें, क्या जा रहे हैं, ये नहीं करेगा अगला 49 क्वेश्चन जिसमें अकाउंट भी बनाने होते हैं, परसेंटेज डिवेंचर डिवेंचर, अबे तो बैठ के कर लेना, अरे एक तो कर जाओ क्वेश्चन अगला, थके हुए हो तुम, पीते हुए नहीं थकते हो। इट इज गोइंग ऑन रिकॉर्डिंग, चलो करें, क्या चाहिए तुम्हें, डिवेंचर वाली बुक निकालिए, 49 क्वेश्चन, डिवेंचर वाली बुक लेके गया था कोई बच्चा मुझसे कल, हाँ फिर लेके बैठ गया, डिवेंचर वाली बुक का लास्ट क्वेश्चन की फोटो खींच लो फोटो के प्लस, नोकिया है, दो किया करें जल्दी, अपने पास रख ले किताब, चलो
करूं करूं? चलो 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 चलो, हो गया। अरे बस यार, इधर देखिए, इसे इसका फोटो खींचिए किसी ने, क्वेश्चन और आंसर की फोटो खींचिए ग्रुप पे डाल दें। करूं? आगे करूं? चलिए देखिए जरा, बोलना करूं? किताब ले लेना, उसको दे दे उसको, पीछे वाली को किताब दे दे यार। सुहानी, तुम्हें वही क्वेश्चन चाहिए था ना? हाँ, लास्ट वाले लेके चल रहा हूं मैं। आई एम टेकिंग लास्ट क्वेश्चन ओनली। चलो चलो चलो, ठीक है, चलो कोई बात नहीं। ऑन 1 अप्रैल 2018 मैथ्यू, आपकी बुक का 10.70 क्वेश्चन, और क्वेश्चन नंबर 49 है, देख लीजिए, अगर कर रखा तो ठीक है, नहीं कर रखा तो फिर भी देख लीजिए, कोई बात नहीं। क्वेश्चन 49 है, लास्ट क्वेश्चन है, पेज 10.70 आपकी पुस्तक का। कहता है कि ये मैथ्यू है लिमिटेड, इसने 10,000 10% डिवेंचर्स एट अ डिस्काउंट 5, रिडीमेबल एट प्रीमियम ऑफ 5%, और 31 मार्च 19, 31 मार्च 20, 31 मार्च 2021 को 3,000 के डिवेंचर्स थे। प्रॉफिट ऑन प्रिपेयर लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट 9% डिवेंचर अकाउंट, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट, सिर्फ अकाउंट बनाने के लिए बोला है। और तुम बोलो तो मैं इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर भी निकाल के दिखा देता हूँ इसमें, है ना? इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर भी मैं बता देता हूँ। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर में छोटा सा वर्किंग बनाना कैसे, मैं बताता हूँ। देखो, सबसे पहले लिखना है यहाँ पर 31 मार्च 2019, 31 मार्च 2020, 31 मार्च 2021, बस ये लिखा हुआ है। देखो, शुरू में डिवेंचर आपके पास कितने थे? 10,000 थे। अब ये रिडीम कितने डिवेंचर हुए? 2,000 डिवेंचर रिडीम हुए, तो आपके पास बैलेंस कितना बच गया? 8,000। समझ रहे हो? फिर कितने रिडीम हुए? 5,000, तो बैलेंस कितना बच गया आपके पास? 3,000। फिर डिवेंचर बचे 3,000, कितना? ठीक है, तो बैलेंस कितना बचेगा अब? नील। समझ पा रहे हैं बात को? अब देखिए जरा, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर ये मैं निकाल रहा हूँ। 31 मार्च 2000, हमने डिवेंचर कब इशू करे थे? 18 को, 31 मार्च 2019 को। हमारे डिवेंचर थे 10,000, 10,000 इंटू 100 करूंगा मैं, 10,000 इंटू 100 कर दूंगा मैं। और किसका कितना? और डिवेंचर की वैल्यू, डिवेंचर अगर मैं मान के चलूं कि डिवेंचर जो है आपके साल के आखिर में रेडी, डिवेंचर पे इंटरेस्ट साल के आखिर में एक ही बार लगता है, तो इस पर इंटरेस्ट कितना परसेंट डिवेंचर है? 9%। 9/100 कितना इंटरेस्ट हो जाएगा बताइए? 10 लाख का 9% कितना होता है? 90%। करेक्ट। 31 मार्च 2020 को मेरे डिवेंचर कितने के रह जाएंगे? 8,000 के। एवरीबडी इज ओके विद दिस? 31 मार्च 20 को देखो ना, इस दिन रिडीम हुए, तो अगर, क्या बोल रहे हैं? 100 का है भाई, फेस वैल्यू तो मल्टीप्लाई करेगा। अब आपके डिवेंचर कितने रहेगा? 8,000 इंटू कितना करूंगा? 9/100, तो क्या वैल्यू हो जाएगी? 72,000। और 31 मार्च 2021 को आपके डिवेंचर 3,000 रह गए ना, इंटू 100 इंटू 9/100 कितना हो जाएगा? 27,000। और 31 मार्च 2022 को डिवेंचर तो नील है ना, तो कुछ नहीं होना। ये इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर आ गया। एंट्री आपको मालूम है कैसे करते हैं? ठीक है, करके दिखाने हैं क्या? अकाउंट भी बन जाएगा, कोई इतनी परेशानी नहीं है। आओ देखते हैं आप। तो आपसे बोला गया है कि प्रिपेयर लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट, लॉस ऑन इश्यू। अच्छा देखो, लॉस ऑन इश्यू बिना जनरल एंट्री करे हम अकाउंट बना के दिखा रहे हैं आपको, ठीक है? ये 100 रुपए का डिवेंचर फेस वैल्यू है। ये इशू प्राइस कितना है इसका? 95। रिडम्पशन वैल्यू कितनी है इसकी? 105, ऐसे करके। ठीक है, तो अगर आपसे अकाउंट अकाउंट नहीं बन रहे हैं, दिक्कत हो रही है, तो भी कोई परेशानी नहीं है, एक दो क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे वो काबू में आ जाएंगी चीजें। इट विल नॉट क्रिएट अ ट्रबल टू यू। देखिए, प्रिपेयर लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट, और कुछ नहीं, ठीक है, चलिए देखते हैं। ये जो डिवेंचर रिडीमेबल बोल रखे ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, रिडीमेबल वाले से कोई फर्क नहीं पड़ता इसका। तो मैं देखो, मैं बना के दिखा रहा हूँ आपको सबसे पहले कौन कौन से अकाउंट। लॉस ऑन इशू ऑफ 9% डिवेंचर अकाउंट, ये देखिए लॉस ऑन इशू अकाउंट।
क्रेडिट साइड रुपीज पर्टिकुलर डेट, रुपीज पर्टिकुलर डेट, ठीक है। डेबिट साइड, आप जानते हैं ये जो लॉस हमारा हुआ वो किसकी वजह से होता है? प्रीमियम की वजह से, ठीक है। तो यहाँ डेट दे रखी है हमारे पास, ये 2018 अप्रैल 1, क्या लिखूंगा मैं? 9%, नहीं, प्रीमियम ऑन 9% डिवेंचर अकाउंट। उसकी वजह से कितना लॉस हो गया मेरा, बताइए कैसे निकालूंगा मैं लॉस? प्रीमियम ऑन 9% डिवेंचर अकाउंट, लॉस लॉस कैसे निकलेगा? देखो बच्चा समझना, मेरे डिवेंचर कितने थे? 10,000 थे ना पहले, और 10,000 पर कितना कर रहा हूं मैं? अबे रुक जाना, 10,000 पे 5 रुपए के हिसाब से 50,000 का लॉस हो गया मेरा, करेक्ट। और 2019 मार्च 31 को ये लॉस मैं किसके थ्रू राइट ऑफ करूंगा मैं? नहीं, सुनो, रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा, थोड़ा सा रुक जा। हम लिख रहे हैं यहाँ पर क्या? डिस्काउंट ऑन, नहीं, ये रुक जाइए, सबसे पहले लिखते हैं हम लोग 9% डिवेंचर। ये क्यों लिखा हमने? क्योंकि डिस्काउंट भी हमारा लॉस के अंदर कवर होता है। और ये है प्रीमियम ऑन 9% डिवेंचर। डिस्काउंट कितना था बताइए मुझे 10,000 डिवेंचर्स पर? हाँ, 5 का, 50,000 का डिस्काउंट, और लॉस कितना था? 10,000 इंटू 5, कितने का? 50,000 का। तो टोटल कितना हो गया लॉस आपका? 1,00,000। और इसी को हम क्या करते हैं, उसी साल राइट ऑफ कर देते हैं ना, मालूम है आपको? 1,00,000। तो यहाँ 1,00,000, इधर क्या लिखेंगे? स्टेट प्रीमियम तो है ही नहीं, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बोल के कितना? 1,00,000। फिनिश, ये अकाउंट खत्म हो गया। कौन सा अकाउंट खत्म हो गया? लॉस एंड इश्यू, ठीक है। चलिए अब करते हैं 9% डिवेंचर अकाउंट। ध्यान से देखना जरा, डेबिट है और क्रेडिट है, रुपीज है पर्टिकुलर है, डेट है, रुपीज है पर्टिकुलर और डेट है। तुम लोग विजुअलाइज कर पाओ इसलिए मैं ना एंट्री यहाँ लिख देता हूँ, इस तरह पे मैं एंट्री लिख रहा हूँ इस जगह पे, ठीक है। अगर आपकी एंट्री बनती तो क्या बनती, ध्यान से। ये जो एंट्री बनती है हमारी, वो बनती डिवेंचर एप्लीकेशन, ध्यान से सुनना बेटा, अलॉटमेंट डेबिट टू 9% डिवेंचर, सुन रहे हो? अब 9% डिवेंचर कितने के बनते हैं हमारे? 10,000 इंटू कितना, 100 से बनता तो कितने का बनता? 10,00,000 का बनता। ये डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ 9% डिवेंचर डेबिट, डिस्काउंट कितने का लग रहा था बताइए? डेबिट डेबिट डिस्काउंट 50,000 रुपए का, ठीक है। ये वैल्यू 9,50,000, क्योंकि 95 कैसे लिखते हैं हम लोग? 10,000 इंटू 95 करते हैं। और फिर नीचे लिखते हैं हम लोग क्या? प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ 9% डिवेंचर, जो कितने का होता? 10,000 इंटू 5 का होता, विच इज 50,000। और ऊपर क्या लिख देते हैं हम लोग? लॉस ऑन इशू ऑफ 9% डिवेंचर डेबिट 50,000 से। अब देखो, अगर मैं ये एंट्री करूंगा तो फिर ये गलत हो जाएगा, अगर मैं ये एंट्री करता हूं तो गलत हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं क्या करता हूं, डिस्काउंट और लॉस को मिला देता हूं, डिस्काउंट और लॉस को मिला देता हूं, ठीक है, दोनों को मिला के लिखता हूं, तो क्या होने वाला है देखिए जरा यहाँ पर? लॉस ऑन इशू ऑफ 9% डिवेंचर डेबिट, कितने का? 1,00,000 का। कैसे पता लगा? एक आप 50,000 का डिस्काउंट था, 50,000 का प्रीमियम था, ऐसे कर दिया। तो अब ये एंट्री ठीक हो जाएगी। लॉस इज डेबिटेड, लॉस इज डेबिटेड, जिसमें से 50,000 का कंट्रीब्यूशन परसेंटेज डिवेंचर के नाम पे गया, 50,000 का कंट्रीब्यूशन प्रीमियम के नाम पे गया। पहले इसलिए गलत था क्योंकि डिस्काउंट अलग लिख दिया था मैंने, लॉस अलग लिख दिया था। वैसा कर सकते हैं तो फिर हमारे अकाउंट में सिर्फ प्रीमियम और रिडम्पशन आएगा लॉस के नाम पे, डिस्काउंट का अलग अकाउंट बनेगा फिर। अभी तो मैंने लॉस को डिस्काउंट के अंदर ही डाल दिया ना। अब हमने 9% डिवेंचर, 9% डिवेंचर दिख रहा है आपको नीचे? देखो वो रहा 9% डिवेंचर ऑन क्रेडिट से लेजर पोस्टिंग क्रेडिट साइड, किस नाम से? डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट के नाम पे क्या लिखूंगा मैं यहाँ पर? 950। और ये जो लॉस है, लॉस ऑन इशू, इसको लिखूंगा मैं ब्रैकेट में डिस्काउंट, कितने का? 50,000 रुपए का। समझ पा रहे हैं बात को? और अब ये हमारे पास आ गया इधर क्या? 10,00,000। मैं सिर्फ एक ही साल का बना के दिखा रहा हूँ ये, वैसे तो आगे तक जाना है इसको।
इसे आगे तक भी बना सकते हैं, पर मैं अभी इस साल का बना के दिखा रहा हूँ। ये हमारा 2018 अप्रैल 1, बताऊंगा आगे कैसे बनता है। और ये वैल्यू कितनी आ गई, 2019 मार्च 31। बैलेंस सीडी कितना, बैलेंस सीडी आ गया आपके पास 10 लाख का, करेक्ट। एक एक साल का भी कर रहे हैं, ठीक है। आगे इन्फॉर्मेशन बताइए क्या है, इसको मैं पूरा करके दिखाऊंगा आपको लास्ट तक। और चलिए आगे। उसके बाद बोला प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट। देखो लॉस अकाउंट तो एक ही साल खत्म हो जाएगा, ये तो चलना नहीं आगे। ये 3 साल तक जाना है, करके दिखा दूंगा, उसको थोड़ा सा रुक जाइए। और प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट ये बनाते हैं। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ 9% डिबेंचर अकाउंट कैसे बनता है, देखिए। ये क्रेडिट है, रुपीज है, पर्टिकुलर है, डेट है, रुपीज है, पर्टिकुलर है, डेट है, और डेबिट है। देखो प्रीमियम ऑन क्रेडिट साइड, लेजर पोस्टिंग क्रेडिट साइड, है ना। ये प्रीमियम जो है ना, इसकी वजह से सिर्फ लॉस है ना, डिबेंचर एप्लीकेशन नहीं है, इसकी वजह से क्या लॉस है। तो क्या लिखूंगा मैं, 2018 अप्रैल 1, क्या लिखूंगा मैं। अबे रुक जाओ ना, लॉस ऑन इशू ऑफ 9% डिबेंचर। लेकिन लॉस 1 लाख नहीं लिखूंगा, कितना लिखूंगा, सिर्फ 50,000 का, सिर्फ 50,000 का लॉस। कोई आया क्या, कौन है इस समय, इस समय यहाँ ये जो लॉस है, लोग यहाँ 1 लाख लिख देते हैं, 1 लाख नहीं लिखेंगे, 50 तो डिस्काउंट की वजह से था, ठीक है। अब देखिए जरा, ये 1 साल हो गया 50,000, और ये 50,000, ठीक है। और ये हमारा 2019 मार्च 31 को। अब 2019 मार्च 31 को तो हमारा रिडम्पशन होने वाला है पहला, नहीं होगा, होगा नहीं होगा बताइए। तो क्या करूंगा बताइए मैं, अगर मेरा अकाउंट 1 साल होता तो मैं बैलेंस शीट लिख के छोड़ देता। अब जितने जितने डिवेंचर मेरे रिडीम होंगे उनके साथ साथ क्या जाएगा, मेरा प्रीमियम भी खत्म होगा। तो जब हमारे डिवेंचर रिडीम होते हैं, याद है मैंने जब शुरू शुरू में पढ़ाया था तो क्या एंट्री बताई थी, परसेंटेज डिवेंचर डेबिट, प्रीमियम रिडम्पशन डेबिट टू डिवेंचर होल्डर। यहाँ लिखूंगा मैं क्या, डिवेंचर होल्डर्स। और डिवेंचर होल्डर को प्रीमियम कितना देना मैंने, कितना प्रीमियम देना मैंने, दो कितने, पहले डिवेंचर कितने कितने रिडीम हो रहे हैं, 2,000 हो रहे हैं ना, 2,000 इंटू कितना 5, 10,000। अब आपके पास बैलेंस सीधी कितना रह गया, 40,000 रह गया, ठीक है। 1 साल देखते चलो जरा। हालांकि इतना सिलेबस में नहीं है, रिडम्पशन में होता है। फिर 2019 आया, अप्रैल 1 आया, लिख दिया बैलेंस बीडी। कितने का बैलेंस बीडी, 40,000। अब 2020 मार्च 31 को डिवेंचर होल्डर के नाम पे कितना जाने वाला है, कितने डिवेंचर जा रहे हैं, 5,000। 5,000 इंटू 5 कितना चला जाएगा, 25,000। कैन एनीबडी टेल मी व्हाट इज द बैलेंस नाउ। अरे प्रीमियम रिडम्पशन का बैलेंस कितना बचेगा, अब आप बैलेंस सीडी 15,000 बचेगा ना। जैसे जैसे डिवेंचर जाएंगे उनके साथ प्रीमियम भी जाएगा ना। इसके बाद इस तरफ चलिए आप, इधर 2020 अप्रैल 1 मेरा बैलेंस बीडी जो है वो कितने का है, 15,000 का है, ठीक है। तो इधर 2021 मार्च 31 डिवेंचर होल्डर करके कितना कितना बचे डिवेंचर मेरे पास अब, 3,000 इंटू 5 रुपए के हिसाब से कितना, 15,000। 15,000 15, देखो प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट खत्म हो गया 3 साल में। उसके हिसाब से जितने जितने रिडीम हुए थे, वो जो ये जो टेबल देखे ना आपको, ये इसका ट्रीटमेंट ऐसा बनता है। चलो इस पे देखते हैं, सॉरी इसको लेके चलते हैं। अबे आप यार, मतलब ये आ जाइए, 9% डिवेंचर हमें क्या करना है, कैंसिल करना है ना, खत्म करने हैं। आ जाइए इधर, ये यहाँ नहीं होगा। मार्च 31 को बैलेंस शीट ही नहीं रहेगा। मार्च 31 को क्या होने वाला है, पुष्पा, ठीक है, बैठा लो कोई से अपने। हाँ चलो इधर देखिए, क्या करेंगे अब, 10 लाख थे ना, कितने डिवेंचर रिडीम हो रहे हैं, एंट्री होती है क्या, परसेंटेज डिवेंचर डिवेंचर होल्डर्स, डिवेंचर होल्डर्स कितने डिवेंचर रिडीम हो रहे हैं बताइए, 2,000 इंटू कितना 100, तो कितना हो जाएगा, 2 लाख। अब मार्च 31 को बैलेंस सीडी कितना बचेगा, 8 लाख बचेगा। 2019 अप्रैल 1 को मैं लिखूंगा बैलेंस बीडी, कितने का बैलेंस बीडी लिखूंगा,
8 लाख का। और फिर दोबारा इधर 2020 क्या कह रहे हो? हाँ नहीं है अब तो, लेकिन अब क्वेश्चन आगे तो कर रहे हैं। फिर डिवेंचर होल्डर लिखूंगा कितना, 5,000 इंटू कितना लिखूंगा, 100, क्या लिखूंगा, 5 लाख, 100, ठीक है। अब आप देखिएगा इधर ये 8 लाख है इधर आपके पास वैल्यू। अब आपका बैलेंस सीडी कितना बचा मार्च 31 को ही, योर बैलेंस सीडी इज व्हाट, 3 लाख, ठीक है। और फिर 2020 अप्रैल 1 को मैं लिखूंगा बैलेंस बीडी कितने का, 3 लाख का। अच्छा जी। और 2021 मार्च 31 को लास्ट इंस्टॉलमेंट डिवेंचर होल्डर के नाम पे कितना, 3,000 इंटू 100 विच इज 3 लाख, 3 लाख 3 लाख खत्म। ये आपका तीनों अकाउंट बन गए। बोले हैं ना आपको बनाने के लिए, क्या क्या बोले बनाने के लिए, सुहानी? बोलो बोलो, और क्या है, और कुछ? रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, ठीक है।